सर्वे के अंतर्गत आपको इस तरह का फॉर्म दिया गया होगा आपके क्षेत्र के बीएलओ के द्वारा। जो भी आपके क्षेत्र का बीएलओ होगा उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे क्षेत्र का बीएलओ का नाम है वो यहाँ पे दिख रहा है, उनका मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। अब जिस व्यक्ति का यह फॉर्म है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। उसका एपिक नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा और उसका पूरा पता यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब 2003 की सर्वे सूची में एसआईआर में जिस व्यक्ति का नाम है उसके लिए ये वाला कॉलम फॉर्म भरना है। इसमें लिखा भी है कि पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, अगर 2003 में उसका सर्वे में या 2003 में उस सूची में नाम है तो उसको ये फॉर्म वाली लाइन, ये वाला कॉलम भरना है। अगर उसका नाम 2003 की सूची में नहीं है तो फिर आपको ये वाला कॉलम भरना है, इस वाले कॉलम को आपको नहीं भरना। अगर 2003 की सूची में नाम है तो फिर उसको ये वाला कॉलम भरना है, इसको ये वाला कॉलम नहीं भरना। अब इसको कैसे भरते हैं मैं आपको सब बता देता हूँ। सबसे पहले आप 2003 की सर्वे सूची में उसका नाम है तो यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है, उसका एपिक नंबर दिया हुआ, पता दिया हुआ। अब मतदाता का नाम, जैसे मतदाता मान ली जाए ये है रानी देवी। इसके बाद उसका एपिक नंबर, जो एपिक नंबर दिया है वो यहाँ पे आपको लिखना है। एपिक नंबर लिखने के बाद अब जैसे इनका 2003 में नाम था तो उस समय इनका रिश्तेदार का नाम, या तो इनके पापा का नाम, अगर एसआईआर में नाम था इनके पति का नाम तो उनका पति का लिखेंगे। मान लीजिए अगर इनकी शादी हो चुकी थी और एसआईआर में नाम था तो इनके पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अगर पति नहीं थे तो इनके शादी नहीं तो इनके पिताजी का नाम 2003 की सूची में होगा तो इनके पिताजी का नाम लिखेंगे। अब जैसे इनका संबंध, अब इनकी शादी नहीं हुई थी तो इनका संबंध पिताजी से था कि 2003 में इनके पिताजी। इनका ज़िला, जो भी ज़िला था वहाँ हम वो ज़िला आपका लिख देंगे। उसके बाद जो भी राज्य है आपका वो राज्य हम लिख देंगे। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र, जो भी आपकी विधानसभा है वो यहाँ पे हम आपको लिख देंगे। विधानसभा क्षेत्र के संख्या, वो क्षेत्र संख्या मैं आपको बता देता हूँ कि आप उस सूची में देखेंगे आपके विधानसभा। अब जैसे कि हमको यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र संख्या आपको आपके एसआईआर 2003 की सूची डाउनलोड करनी, उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उस समय आपकी क्या विधानसभा क्षेत्र संख्या थी वो लिखना है। उसके बाद आपकी भाग संख्या, जो भी भाग संख्या उसमें वो देख के आपको लिखना। क्रम संख्या ऐसी इस प्रकार 1 2 3 4 5 7 100 तक, ऐसी जो भी 200 500 1000 तक जो भी क्रम है, मान लीजिए आपका क्रम नंबर वहाँ पे 15 है तो ये लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकी जन्म तिथि लिखना है। जन्म तिथि आपको जो रियल में है आपकी वही लिखना है। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में गलत है, कोई डॉक्यूमेंट में सही है, तो जो आपको हमेशा रखनी है वही वाली यहाँ पे लिखना। मान लीजिए ये लिखा आपने 12/6/1999 जो इनकी है वो लिख दी है। इसके बाद इनका आधार नंबर यहाँ पे वैकल्पिक है, आपकी इच्छा हो तो दे दें, नहीं इच्छा हो तो मत दें, लेकिन आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे जो भी आधार संख्या है वो आप दे दें। ये आधार संख्या लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिता का, अभिभावक का नाम, जो इनके पिता का नाम है, जैसे कि उस समय इनकी शादी नहीं हुई थी तो इनके पिता, एसआईआर में इनके पिता का नाम था राजा राम, ठीक है। अगर ये उस समय इनका एसआईआर में नाम है तो ये लिख रहे हैं अपन, नहीं होता तो फिर अलग लिखते, ठीक है। आप यहाँ पे राजा राम पिता का, ठीक है, लिख सकते हैं। और अगर पति है किसी का तो वो पति का नाम लिख दें। उनके यहाँ पे एपिक नंबर, जो भी उनका एपिक नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। एपिक नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे माता का नाम लिखना है उनका। जैसे इनकी माता का नाम लिख दिया मैंने। फिर माता का एपिक नंबर लिखना है यहाँ पे, जो भी एपिक नंबर है वो लिख दें।
माता का एपिक नंबर लिखने के बाद इनके पति हैं तो पति का लिखें, अगर किसी की पत्नी है तो पत्नी का नाम लिख दें। मान लीजिए इनके पति का नाम है रुगनाथ, तो वो लिख दिया हमने। इनका एपिक नंबर, जो भी एपिक नंबर है इनका, वो लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपको ये लिखने के बाद एक बार मैं आपको शॉर्टकट में और बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो दिखेगा, फ़ोटो के पास में एक नया फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो चिपका के रख दें। फिर यहाँ पे आपका नाम, एपिक नंबर, पिता का नाम, इनका सबका है, पूरी जो भी मैंने जैसी जानकारी भरी उसी प्रकार आपको अपना भरना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मतदाता लिखा हुआ, मतदाता परिवार के किसी वयस्क सदस्य का हस्ताक्षर, जो भी ये फॉर्म भर रहा है उसका नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे जो फॉर्म भर रहा है मोहित, ठीक है, ये मोहित का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे, मोहित का नाम लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे मोहित स्वयं भर रहे हैं फॉर्म तो स्वयं लिखेंगे, अगर वो किसी दूसरे का भर रहे हैं, मान लीजिए पिता का, तो यहाँ पिता लिखेंगे, माता का भर रहे हैं माता लिखेंगे। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जो भी दिनांक है वो दिनांक लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको दे देना है अपने BLO को, BLO को हस्ताक्षर करके आपका BLO का हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद BLO से आपको इसकी 2 कॉपी लेना है, एक कॉपी आप भर के BLO को देंगे, एक प्राप्ति आप खुद रखेंगे। और आगे भी हम आपको इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।